क्या आपको पता है कि आपके बच्चे को भी डायबिटीज़ हो सकता है? ये डायबिटीज़ जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंडियन पॉपुलेशन में बढ़ गया है। डायबिटीज़ इज़ अ लाइफस्टाइल डिसीज़। इसमें जो है बिहेवियर चेंज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर डायबिटिक बच्चा है तो वो भी एक नॉर्मल चाइल्ड है, वो हर चीज़ कर सकता है जो दूसरा बच्चा कर सकता है। क्या आपको पता है कि आपके बच्चे को भी डायबिटीज़ हो सकता है? इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संध्या कृष्णन, जो कि YRG में प्रोग्राम मैनेजर हैं। और थैंक यू। वेलकम मैम। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये किड्स प्रोग्राम है क्या? किड्स प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और सनोफी का प्रोग्राम है, जो वो देश के विभिन्न राज्यों में पहले से ही कर रहे हैं। और यूपी में वो YRG केयर के सपोर्ट, मतलब YRG केयर उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है और यूपी में हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। किड्स प्रोग्राम एक्चुअली बच्चों में जो आज बच्चों में डायबिटीज़ बढ़ रही है उसको एड्रेस करता है। तो हम इस पे एक अवेयरनेस और प्रिवेंशन प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें कि हम ये बताना चाहते हैं कि डायबिटीज़ आज घर घर की कहानी बन चुकी है, लेकिन इससे बचा भी जा सकता है। और किड्स प्रोग्राम जो है वो बच्चों पे आधारित है कि हम जो केटर कर रहे हैं वो 10 से 15 साल के बच्चे हैं। अब ये सवाल उठ सकता है कि क्यों 10 से 15 साल के बच्चे? क्योंकि डायबिटीज़ आप और मैं सभी जानते हैं वो लाइफस्टाइल डिसीज़ है। और ये बहुत सारी स्टडीज़ ये हमें बताती हैं कि 10 से 15 साल का जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप में बिहेवियर चेंज बहुत इजीली हो सकता है, बशर्ते कि उससे बड़े लोगों में। तो 10 से 15 साल के अगर बच्चे को हम समझाएं कि कैसे आपको हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करना है, किस तरीके से आप बच सकते हैं, कैसे जंक फूड से आप पीछे आ सकते हैं और ये जंक फूड का क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे हो सकता है, तो ये बहुत आसार ऐसे हैं कि हम बहुत एक बड़े चंक ऑफ पॉपुलेशन को आगे बढ़ के आगे चल के डायबिटीज़ होने से बचा सकते हैं। तो किड्स प्रोग्राम को यूपी में इम्प्लीमेंट करने में आप अपना रोल कैसे देखती हैं? किड्स प्रोग्राम जो है, जो मैं यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम मैनेजर हूँ और यहाँ पर मेरी टीम है। तो जो हमने ये प्रोग्राम जो है पिछले साल स्टार्ट किया था, यूपी में लखनऊ में स्टार्ट किया था और एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट था। और मैं आपके ही माध्यम से ये बात कहना चाहूँगी कि जब हम प्रपोज़ल लेके गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए तो उन्होंने बहुत ही उसको अप्रिशिएट किया और वेलकम किया और हमें अप्रूवल मिला। फिर उसके बाद हमें स्कूल से, एडमिनिस्ट्रेशन से, टीचर्स से ये पूरा अप्रिसिएशन मिला। तो हमने जब पायलट किया और हम समझ गए, हमने सिर्फ 2-3 महीने का पायलट किया था पिछले साल, तो उसमें हमने 20,000 बच्चों के साथ हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया था और 224 टीचर्स के साथ काम किया था। तब उसने हमें एक आइडिया दिया कि ये प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ सकता है। तो वो एक फ़र्स्ट पॉइंट था जहाँ पर हमें लगा कि हाँ, हम काम कर सकते हैं। यूपी में इसे बहुत वेल रिसीव्ड है, यूपी गवर्नमेंट बहुत इसे समझती है, इसको बहुत ही अप्रिशिएट कर रही है, उसको अप्रूवल कर रही थी। तो फिर हमने उसको आगे बढ़ाया। अच्छा, आपको ये कैसे लगा कि मल्टी स्टेक होल्डर स्ट्रैटेजी इसमें सबसे असरदार तरीका हो सकता है? सो मल्टी स्टेक होल्डर स्ट्रैटेजी किसी भी, जैसे आप डायबिटीज़ की बात करते हैं, डायबिटीज़ इज़ अ लाइफस्टाइल डिसीज़ और इसमें जो है बिहेवियर चेंज का होना बहुत ज़रूरी है। अब 10 से 15 साल का बच्चा ना तो खुद अपना खाना डिसाइड करता है, ना उसको पता है, तो वो उसका अगर बिहेवियर चेंज होना है, दैट मीन्स वो एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। वो एक 360 डिग्री में आप अवेयरनेस करना ज़रूरी है। तो मल्टीपल स्टेक होल्डर की ज़रूरत है। बच्चे से भी बात होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चा किसके साथ रहता है ज़्यादातर टाइम, उनसे बात होना ज़रूरी है। साथ के साथ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर कौन कौन से हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेशन होना, काम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों, इसलिए हमने कोई भी बिहेवियर चेंज प्रोग्राम, आज तक हमारे एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी बिहेवियर चेंज प्रोग्राम जब तक आप उसमें सभी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो इसीलिए मल्टीपल स्टेक होल्डर पॉलिसी हमेशा वो इफ़ेक्टिव होती है
एंड हमारा सक्सेस बताता है ये बात। उत्तर प्रदेश में किड्स प्रोग्राम का ये दूसरा वर्ष है और इसको 3 अन्य शहरों में भी लागू किया गया, तो बहुत चैलेंजेस भी आए होंगे। तो पिछले साल हम लोगों ने सबने मिलके जब ये टीचर्स के साथ किया तो टीचर्स ही खुद बहुत ही एस्टॉनिश थी, वो आश्चर्यचकित थी कि क्या बच्चों में होता है। वो फर्स्ट वर्ड था कि बड़ों में होता है, वी नो, और टीचर्स को भी था तो दे नो इट, बट बच्चों का उनको नहीं कोई अंदाज़ा था। तो इसने हमें लेकिन हमें जब हमने प्रोग्राम किया, हम 2-3 महीने हमने बच्चों के साथ काम किया तो बहुत चेंजेस हमने देखे, तो उसने हमें बहुत मोटिवेट किया और हमने ये प्रोग्राम को एक्सपैंड किया। तो लखनऊ में पिछले साल जब हम सिर्फ 3 ब्लॉक में काम कर रहे थे, वो हम फिर इस साल हमने लखनऊ पूरा कवर किया, कवरेज है पूरा लखनऊ का, वाराणसी है, कानपुर है, गोरखपुर है, और बहुत ही वेल रिसीव रहा। मतलब हम गए, ऑफिसेस में गए, हमें डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट से भी बहुत आसानी से वो मिल गया, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया क्योंकि काम देखा हुआ था, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया एंड देन हमें अप्रूवल्स मिले। और फिर हम डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट्स में गए, ब्लॉक डिपार्टमेंट्स में गए, तो वहाँ भी उसी तरीके का अप्रिसिएशन मिला और अप्रूवल्स हमें मिल गए। वो चैलेंजेस नहीं थे, बट अगर हम ग्रास रूट लेवल चैलेंजेस की बात करें तो ऑफ कोर्स, क्योंकि आज भी हम नहीं जान रहे हैं ये बात। तो हम जब टीचर्स के पास गए, जैसे मैंने कहा, टीचर्स भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा हो सकता है, बट देन फिर हम लोगों ने सेशंस लिए टीचर्स के साथ, टीचर्स की ट्रेनिंग कराई हमने एक्चुअली, और ट्रेनिंग जो थी वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने की, जो स्पेसिफिक डायबिटिक सब्जेक्ट को समझते थे। एंड देन उसके बाद हमने पेरेंट टीचर्स मीटिंग करी। टीचर्स बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे यहाँ पे, क्योंकि बच्चा शायद माँ बाप की ना सुने बट टीचर्स की सुनता है, उसको लगता है टीचर ने बोला है, तो वो इम्पैक्ट करता है। फिर हमने देखा कि अब पेरेंट्स से कैसे बात की जाए, तो हमने ये कोशिश करी कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग बुलाई जाए। तो वो हमने, हमारी टीम पूरा मोबिलाइज़ करती थी कि नहीं, सबको आना है, एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ अटेंडेंस होनी चाहिए। एंड फिर हमने इंश्योर किया कि हम जितने स्कूल्स में काम कर रहे हैं एटलीस्ट एक पेरेंट टीचर्स मीटिंग हम कर सकें, और हम वहाँ पे डायबिटीज़ के बारे में, हेल्दी फूड के बारे में, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में पेरेंट्स से बात करते थे। फिर उसके बाद हमने समझा कि ये पेरेंट्स से भी बात करना अकेले शायद इम्पैक्टफुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा सब लोग कहते हैं कि भाई यो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, सो यू हैव टू डील विद द सोसाइटी। तो हमने फिर से कम्युनिटी मीटिंग्स में तब्दील किया। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ ये स्कूल के बच्चे कहाँ कहाँ आते हैं, उसके चारों तरफ कैसे कम्युनिटी कहाँ कहाँ रहती है, और हमने कम्युनिटी मीटिंग्स करी। एंड आई मस्ट बी थैंकफुल टू ऑल द पीपल, क्योंकि हमारी कम्युनिटी मीटिंग जो सिर्फ छोटी कम्युनिटी मीटिंग्स होती हैं, उसमें MLA, पार्षद, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि उनको नोबल कॉज समझ आया। एंड देन वो लोग इसके साथ जुड़े, हमारे साथ कई तरीके के स्टेक होल्डर्स जुड़े। जब हम बात करते हैं मल्टी लेयर अप्रोच की, तो कई तरीके के लोग हमारे साथ जुड़े। तो उन लोगों के सबकी मदद से फिर हमने ये कोशिश करी कि कम्युनिटी में भी ये बात बताई जाए कि ऐसा हो सकता है, बच्चों को डायबिटीज़ हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में फैल रही है। अब 15 साल का एक छोटा बच्चा भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है उस बच्चे को। तो वो सारी चीज़ें समझाई हमने, एंड दैट्स हाउ इट वर्कड। तो यूपी से कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी बताइए कि जहां आपके काम करने के बाद पूरी कम्युनिटी में प्रिवेंटिव बिहेवियर को देख के चेंज आया हो, बदलाव आया हो। जी ज़रूर, बहुत सारे। जैसे मैंने आपसे कहा, पिछले साल हमने पायलट किया था, और वो पायलट ही हमें इंस्पिरेशन दिया और पुश दिया कि हम इस साल हमने से एक्सपैंड किया 4 डिस्ट्रिक्ट में। तो पिछले साल अगर हम मैं बताऊं आपको, चिल्ड्रंस डे जो है 14 नवंबर, एक्चुअली दैट इज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑल्सो। तो हम इंटरवेंशन कर रहे थे, एंड ऐसे बहुत सारे स्कूल्स थे जो ये चिल्ड्रंस डे को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पे ऑब्ज़र्व करना चाहते थे, इवेंट्स करना चाहते थे। तो जो एक दिन का एक डे होता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, वो एक्चुअली हमने वर्ल्ड डायबिटीज़ वीक की तरह उसको मनाया, क्योंकि डिफरेंट स्कूल्स थे जो कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे डायबिटीज़ के ऊपर बच्चों के साथ। एंड तो हमने पूरा एक वो वीक था, हमने देखा बच्चे स्किट के माध्यम से, पोएम के माध्यम से, उनकी लिखी हुई पोएम्स, उनके लिखे हुए स्किट, उन्होंने डायबिटीज़ कॉर्नर बनाया हुआ था स्कूल के अंदर। एक कॉर्नर ऐसा था जहाँ पे सिर्फ वही इन्फॉर्मेशंस थी, वो लोग बात कर रहे थे। साथ के साथ हमने एक और चीज़ देखी, एक स्कूल में तो
स्कूल फेस्ट रखा गया, फूड फेस्ट था। एंड फूड फेस्ट जो है वो उसमें पूरा निर्देश था कि खाना जो है वो अपने घर से लेकर आएंगे, एक पॉटलक की तरह था उनका, और वो खाना पूरा हेल्दी होना चाहिए, जंक फूड आप नहीं ला सकते। सो वो चेंजेस आना, वो पूरी कम्युनिटी में चेंज आता है। फिर टीचर्स में हमने ये चेंज देखा कि कुछ टीचर्स जो पीटी टीचर्स थे उन्होंने कहा कि अब तो मैं मैंडेटरी, मेरा मतलब मुझे करना ही है, बच्चे खेलेंगे, बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा केसेस है बहुत मिले, तो ये एक बहुत अच्छा वो हुआ। उसके बाद अगर अभी हम, क्योंकि प्रोग्राम अभी चल रहा है इन चारों डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या आपको ये लगता है कि टीचर्स और स्कूल स्टाफ को डायबिटीज़ के बारे में बताने से बहुत चेंज आया है, या फिर मतलब डायबिटीज़ की अच्छी केयर हो सकती है? यस, क्योंकि अगर आप बिहेवियर चेंज लाना चाहते हैं तो बचपन से ही लाना पड़ेगा, छोटी उम्र से ही लाना पड़ेगा। और छोटी उम्र में बच्चे को जो टीचर बोल सकती है, टीचर की जो बातें जितनी इम्पैक्ट करती है, बांध लेते हैं वो टीचर, हाँ, वो इम्पैक्ट जो है वो बहुत भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन को हमने जो पार्टिसिपेट करवाया इसमें, वो हमारा बहुत ही एक स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि हम समझते थे कि बच्चों माँ बाप की सुनेंगे, बट उससे कहीं ज़्यादा वो टीचर्स की सुनेंगे। और अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये समझा पाए तो वो इसको, क्योंकि एक पीरियडिकली करेंगे, क्योंकि बिहेवियर चेंज या कोई भी बात हम किसी भी बच्चे से, यू नो इट बेटर, बच्चे को एक बार बोलने से कुछ समझ नहीं आएगा, वो लॉजिक्स पे, हाँ, वो और वो ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, वो उस पे आ जाएंगे कि आपको क्या बताओ, क्या है, क्या प्रॉब्लम है। लाइक अगर मुझसे कहा जाए तो मुझे भी चॉकलेट पसंद है ना, तो मैं जब अपने आप को नहीं सोचता, बच्चे को कैसे कह सकते हैं। तो ये बच्चा को कैसे समझाया जाए, तो इसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट की बहुत ज़रूरत है। लाइक आप एक बार नहीं, आपको बार बार वो इन्फॉर्मेशन बच्चे तक पहुंचानी पड़ेगी। और दूसरी बात, बच्चे के साथ साथ बच्चे के माता पिता, बच्चे के जहाँ जिस समुदाय से रहता है, जो समाज में बच्चा है, वो उसको ये बात पता होनी चाहिए, तभी ये धीरे 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 हमारा कल्चर का पार्ट बनेगा। तो ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिशियंस हैं, या कोई भी की जो इम्पैक्टफुल स्पोक्स पर्सन हैं कम्युनिटी के, वो इस मुहिम में हमारा साथ देंगे, तो हमें भी पता था कि ये एक अच्छा इम्पैक्ट देगा। तो आपकी लीडरशिप में किड्स इनिशिएटिव ने कौन कौन से नए एंगेजमेंट टूल्स अपनाए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ये प्रिवेंशन बिहेवियर है, इसमें स्कूल और फैमिलीज़ में ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिस्सा बन रहे हैं? मतलब अब इस प्रिवेंटिव टूल्स को सब लोग अपना रहे हैं, ऐसा कौन सा? हाँ, तो हमने जो चीज़ करी वो यही थी कि आप कम्युनिटी, समुदाय में जाएं, कम्युनिटी के अंदर जाएं। हम कम्युनिटी में गए, हमने 2-3 चीज़ें करी। जैसे स्कूल में हमने, जैसे मैंने कहा आपको, टीचर से बात करी, टीचर्स को पता नहीं था। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे टीचर्स की, तो टीचर्स बोलते थे कि हाँ, हमारे स्कूल में बच्चे कई बार असेंबली में बेहोश हो जाते हैं, या गिर जाते हैं, या थक जाते हैं, तो फिर हम उन्हें थोड़ी देर एक कमरे में बिठाते हैं, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाते हैं। तो अब क्या आ रहा है कि एटलीस्ट बच्चों को वो ये समझ रहे हैं कि ओके, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, बच्चा वीक लग रहा है, बच्चा अच्छे से खेल नहीं रहा है, या अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, तो उसके माँ बाप को बुलाया जाए, और उसके माँ बाप को बुला के वो उनको बोले कि एक बार को जाके डॉक्टर को दिखाया है, चेकअप कराया है। अगर ये हो रहा है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी ग्रेट। तो ये इनिशिएटिव हमने, इसमें एक टूल ये है कि टीचर इसके बारे में अब समझने लग गए हैं, टीचर्स को इन्फॉर्मेशन हमने देने लग गए हैं। और उसके साथ साथ हम बच्चों को, जैसे ये बुक है, ऐसे हम बुक देते हैं उनको। तो ये जो बुक्स है, इसमें हम पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ये एक तरह का मैनुअल है, ताकि हमारे जाने के बाद भी बच्चा ये बुक घर ले जाए और पढ़े, अपने माँ बाप को दिखाए। और ऐसी ही बुक टीचर्स के लिए अलग से है, तो जब पेरेंट्स आते हैं तो हम वो बुक उनके साथ भी शेयर करते हैं, कम्युनिटी में भी हम बुक्स शेयर करते हैं। तो एक मैनुअल सा जाए, बार बार वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती जाए। ये कुछ टूल्स हैं जो हमने लिया कि कम्युनिटी से बात करना ज़रूरी है, पेरेंट्स से बात करना बहुत ज़रूरी है, और टीचर से बात करना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों अगर जान गए, समझ गए, तो बच्चे को हेल्दी हैबिट्स की तरफ वो पुश कर सकते हैं।
तो घर और स्कूल में अगर हम डायबिटीज़ के बारे में खुलकर बात करें तो बच्चों का, डायबिटीज़ वाले बच्चों का इलाज और उनका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। सी, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन हमेशा इग्नोरेंस से आता है। आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो आप ओवर सिंपैथेटिक हो जाते हो कई बार। लाइक अगर आप देखें कई बार ये होता है कि तुम नहीं उठाओ क्योंकि तुम बैठ जाओ, दूसरा बच्चा कर लेगा। समटाइम्स वी बिकम ओवर सिंपैथेटिक। तो वो सब नहीं, जो अगर डायबिटिक बच्चा है तो वो भी एक नॉर्मल चाइल्ड है, वो हर चीज़ कर सकता है जो दूसरा बच्चा कर सकता है। और जहाँ पर जो मेन हमें समझने का ये है कि क्या हम इस बात से अवगत हैं कि बच्चा डायबिटिक हो सकता है। अगर हम ये अवगत हैं तो पहले आप ये कोशिश करोगे ना कि बच्चा और मैं साथ के साथ, पेरेंट्स भी खुद, वो डायबिटिक ना हो, वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज करें। वो चेंज करेंगे, बच्चे की चेंज होगी। टीचर्स को जब हम पढ़ाते हैं तो इट्स नॉट ओनली टीचर्स ना, टीचर्स भी अपनी फैमिली में जाके इसके बारे में बात करते होंगे, तो उनकी फैमिली तक भी वो इन्फॉर्मेशन जाती है। एंड देन जब हम वही इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी में देते हैं तो वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच में इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो जब जैसे आप स्कूल जाती हैं तो आप भी जाती हैं और आपके साथ क्या डॉक्टर्स भी जाते हैं या कुछ टेस्टिंग का भी प्रोसीजर है, या आप मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को? यस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल होता है। हम जो स्कूल में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या आप कुछ किट विट लाए हैं, टेस्टिंग वगैरह होगी। हमारा जो गोल है एक्चुअली वो अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन है। हम उस पर अडिग हैं कि आपको प्रिवेंशन, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, और सिर्फ अवेयरनेस से नहीं होगा, आपको उसको प्रैक्टिस में भी लाना होगा। तो वो प्रैक्टिस में कैसे आएगा, तो वो आपके अंदर आना चाहिए। तो हम वो एक एप्टीट्यूड डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बट किसी भी तरह की टेस्टिंग हम नहीं करते। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि आप अवेयर करते हैं लोगों को, डॉक्टर्स या किट आपके साथ नहीं रहती है, तो जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो थोड़ा सा रिजिड टाइप के होते हैं कि मेरे बच्चों को तो डायबिटीज़ हो ही नहीं सकता है। तो आप कैसे ये इंश्योर करते हैं या कैसे ये पता लगाते हैं कि आपके अवेयरनेस के बाद या आपके ये डायबिटीज़ के बारे में बताने के बाद वो गए, प्रॉपर चेकअप कराया और आगे का उन्होंने मतलब प्रोसीजर पूरा किया अपने बच्चे के बारे में जाना? आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा कि पेरेंट्स और कोई भी बच्चा, आज की सिचुएशन में पेरेंट और बच्चे का इंटरेक्शन सही में बहुत कम हो गया है। जो पेरेंट्स हैं वो जॉब पे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बाहर हैं, और बच्चे, और बहुत इजी होता है बच्चे को 1 रुपये या 5 रुपये दे दिया और उसने पास के दुकान से छोटा सा नमकीन का वो जो एक पैकेट होता है या वो ले लिया, हाँ वो मटर का छोटा लंच की जगह वही वो खा लिया और वो तो कोई नहीं देखने वाला, पेरेंट्स नहीं है जो इसे मॉनिटर करें और देखें और ना समझें। तो और वो जागरूकता भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ टफ। तो इसीलिए हम, इट इज़ एक्चुअली वेरी टफ कि उनको समझाना कि आप ये लंच बनाओ, क्योंकि उनका काम ही उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पैसे कमाना है, और वो पढ़ाने ही भेज रहे हैं, यही मतलब एक चैलेंज है कि हम बिल्कुल। तो हम जो कह रहे हैं कि आप खाना जो है वो पौष्टिक दें, बट वो सीजनल हो, वहीं आपके लोकली मिलता हो। तो हम ऐसा, जब भी हम कभी डाइटिशियन से बात करते हैं तो हम कभी नहीं सुनेंगे कि वो आपसे कहेंगे कि कोई महंगी चीज़ खिलाइए। वो हमेशा आपसे कहेंगे कि वो आप जो मोटा अनाज है या जो बहुत हेल्दी वो है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जितने भी अन्न हैं उन्हें खिलाइए। जो हमारे कल्चर में था, हम बाजरा खाते थे, हम ज्वार खाते थे, हम जौ का आटा भी यूज़ किया जाता है यूपी में। अगर हम साउथ की बात करें, साउथ में हम रागी बहुत खाते हैं, ये हम लोग खाते थे। अब हम धीरे धीरे उससे चेंज हुए हैं, तो हमें वापस उसमें वही चीज़ों को खाने की ही आदत डालने की ज़रूरत नहीं है, बस बैक टू आवर रूट्स जाना है। तो अगर हम वो करते हैं, बस हमें थोड़ा कॉन्शियस होना है कि आप अब बच्चा दिन में क्या खा रहा है वो माँ बाप को पता होना चाहिए, माँ बाप वो समझाएं। तो वही यही रोल है इस प्रोग्राम का। इसीलिए हमने टीचर्स को इसमें इन्वॉल्व किया कि दिन के टाइम पे वो बच्चे को बार बार बता रही है और कोई मॉनिटर नहीं कर सकता, तो बच्चे के अंदर ही वो हैबिट बननी चाहिए कि उसको पता हो कि ये अनहेल्दी है, ये हेल्दी है, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, ये खा सकता हूँ। तो ये चीज़ें समझ उसके अंदर ही डेवलप होनी चाहिए। तो आपका जो ये प्रोग्राम है ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल रूरल एरियाज़ के लिए या प्राइवेट स्कूल्स में भी है या अर्बन एरियाज़ में भी है? अभी तो गवर्नमेंट स्कूल के साथ है और रूरल और अर्बन दोनों। एट प्रेजेंट वो
गवर्नमेंट स्कूल के साथ कर रहे हैं हम, लेकिन हम एक्सपेंशन की सोच रहे हैं। तो हम अगले साल जो है और डिस्ट्रिक्ट में एक्सपैंड करेंगे, साथ के साथ हम एडेड और प्राइवेट स्कूल की तरफ भी हम अपना इंटरवेंशन को बढ़ाएंगे। एंड अभी हम मतलब इतने सालों से सोशल प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, तो हम एक बात बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि नॉलेज होना एक बात है, ऑफकोर्स नॉलेज नहीं हो तो फर्स्ट स्टेप है, आपको नॉलेज देनी है, अवेयरनेस बढ़ानी है, बट उसके बाद उसका एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, फिर उसका प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। उसको इतना पता हो और उसको वो अपनी प्रैक्टिस में ले आए कि मुझे हेल्दी हैबिट्स ही फॉलो करनी है। जैसे सबको पता योगा करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, पर प्रैक्टिस ही नहीं है। यस, अवेयर सब हैं, अवेयर सब हैं। तो जो प्री डायबिटिक स्टेज है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हम इससे कई लोग होंगे पर हमें पता ही नहीं। अभी भी अगर हम टेस्ट कराते हैं तो हम क्या सोचते हैं, नहीं डायबिटीज़ नहीं है, भाई नहीं आई है डायबिटीज़, शुगर नहीं आई है, दिस इज़ द कॉमन थिंग। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि नहीं आई है, बट वेयर डू यू स्टैंड, कि आप प्री डायबिटिक एरिना में रहते हो, उसमें हो, आप उस वाली कैटेगरी में हो या नॉन डायबिटिक हो। प्री डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक दोनों को ही अगर वो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छे से अवेयरनेस करें, उसको अप्लाई करें, प्रैक्टिस में लाएं, तो वो आजीवन नॉन डायबिटिक रह सकते हैं। सो ये प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है, और यही मुहिम है जो इस किड्स प्रोजेक्ट का जो गोल है वो यही है कि अवेयरनेस के थ्रू प्रिवेंशन किया जाए। कि अवेयरनेस, इतनी अच्छी अवेयरनेस कर दो, स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस करो, ताकि जनरेशन जो है, क्योंकि यही बच्चे आगे आपकी यूथ बनेंगे, तो ये बच्चे अगर हेल्दी हैं तो आपका यूथ हेल्दी है। एंड एज यू नो कि हेल्दी नेशन बिल्ड बाय द हेल्दी पीपल। तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि आगे के लिए आपका क्या रोड मैप है, जिससे आपका जो ये किड्स प्रोग्राम है, ये मॉडल है, ये पूरे देश में एक मूवमेंट की तरह आगे बढ़ सके? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली ये डायबिटीज़ जो है, हम समझ रहे हैं कि बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंडियन पॉपुलेशन बढ़ गया है। इसको एक नेशनल प्रोग्राम में आने की बहुत ज़रूरत है। नेशनल प्रोग्राम है, बट इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं। तो जो हमने जो रोड मैप सोचा है, एक है, अगर आपने सुना हो शुगर बोर्ड की बात होती है, स्कूल्स में शुगर बोर्ड की बातें हो रही हैं, तो उसको बहुत इंटेंसली इम्प्लीमेंट करना चाहिए स्कूल में। बच्चों को वो एक बोर्ड बने जहाँ पे बच्चों को बताया जाए कि शुगर से कितनी बीमारियां हो सकती हैं और हम कैसे शुगर से बच सकते हैं। तो उसका क्या हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुँचे। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं कि हम ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट के एडवर्टाइजमेंट्स बनाएं। जैसे आप जानते हो पहले बहुत सारे बनते थे कि बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध पीना है, दैट एडवर्टाइजमेंट कम्स, और ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं। तो इन जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये बहुत इम्पैक्ट करेंगे। अगर बात की जाए कि ये बच्चों को खेलना ज़रूरी है, हेल्दी फूड ही देना चाहिए, उसके लिए उसको पूरा उसका खान पान का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये सारी बातें, कितना उसका स्क्रीन टाइम होना चाहिए, मोबाइल से हटा के बच्चे को प्लेग्राउंड तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पब्लिक तक लाया जाए तो दैट कुड बी, जैसे आपने बताया ना, बार बार जब किसी चीज़ को पुश करो तो वो दिमाग में बैठ जाती है। तो इसके एडवर्टाइज बार अगर इसको एडवर्टाइज करेंगे तो ज़रूर इस पे असर आएगा, बिल्कुल असर आएगा। और तीसरी चीज़ कि आप हेल्दी हैबिट्स को क्यूरिकुलम का पार्ट बनाएं। जो बच्चों का एकेडमिक क्यूरिकुलम है उसका पार्ट बना है। जैसे अगर आप याद करें, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो मोरल साइंस करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था, है ना। उसमें होता था कि एक चैप्टर होते थे कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज़ दैट एक्चुअली, वो हमारे अंदर वो इनकलकेट करना चाह रहे हैं कि दिस एट्रीब्यूट शुड कम इनसाइड अस, हम उसको एब्जॉर्ब करें। तो सिमिलरली अब हमारे कुरिकुलम में हेल्दी हैबिट्स या हेल्थ पे एक पूरा कुरिकुलम में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। और थ्रू दिस काइंड ऑफ मैनुअल्स, ऐसे कोई भी, जैसे किड्स मैनुअल है, ऐसे कोई सी मैनुअल बनाई जा सकती है और उससे बच्चों के कुरिकुलम में लाया जाए। और जैसे आपने कहा, एक बार से नहीं होगा, बार आपको वो रिपीटेडली करना पड़ेगा। और जब आप कुरिकुलम में ले आओगे, बार वो पब्लिक इंटरेस्ट एडवर्टाइजमेंट में आएगा, तो धीरे धीरे वो हमारा एक पार्ट बनने लगेगा, हम उसमें उसकी तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। तो बहुत अच्छा काम ये कर रही हैं आप किड्स प्रोग्राम के माध्यम से, जिससे कि बोला जाता है ना कि बेटर स्टार्ट इज़ हाफ डन। तो ये जब स्टार्टिंग फेज़ में ही वो अवेयर होंगे तो ज़रूरी है कि वो आगे जाके अपने बच्चों को डायबिटीज़ से
प्रिवेंट कर पाएँ, रोक पाएँ, और जब वो बच्चे ही सुधरेंगे तभी जो है हमारा यूथ आगे चल के सुधरेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सही खान पान, डेली एक्सरसाइज और कम स्क्रीन टाइम बच्चों को डायबिटीज़ से बचा सकता है। साथ ही ज़रूरी है कि डायबिटीज़ से डरे नहीं, जागरूकता और समझ के साथ आगे बढ़ें।